मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरी प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप सहयोग दें। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का हेडिंग है आत्म मंथन। आत्म मंथन का सीधा सा अर्थ है, हमने अपने जीवन में जो गलतियाँ, चोरी चकारी, झूठ, तूफान, पत्नी से, माँ से, बाप से, भाई से या स्वयं से या दोस्तों से कर रखे, उन पर ध्यान दें। उन पर जब आप ध्यान देंगे तो आपके मन में एक भाव आएगा कि मैं कैसा अपराधी हूँ, मुझ में कमी है। जब तक आपका हृदय ये नहीं मानेगा कि मुझ में कमी है, तो आप अपना मंथन नहीं कर पाएंगे, आप अपने को सुधार ही नहीं पाएंगे। फिर आत्ममंथन क्या हुआ? ऐसे तो आप बचपन से सुनते आए हैं, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, माता पिता की सेवा करो, नशा मत करो। क्या छोड़ पाया कोई आदमी? एक भी लाइए ना मेरे पास। साधु सन्यासियों को लाइए, धर्माचार्यों को लाइए, बताइए ना, राजनीतिक को लाइए, संतों को लाइए, जिसे आप चाहें लाइए मेरे पास। क्लियर हो जाएगा कि आत्ममंथन की हर आदमी को बड़ी ज़रूरत है। अब सुनिए, मेरा आज का वीडियो है अपने बारे में जानना, यानी आत्ममंथन। आत्ममंथन का एक छोटा सा अर्थ है कि जब हम आत्ममंथन करें और ये जान लें कि ये कमी हम में हुई या हमसे गलती हो गई, तो हम ये ध्यान में लाएं दोबारा इन्हें ना करें। यदि हम दोबारा करते हैं तो आत्ममंथन नहीं हो पाया। बैस बस ऐसे आपने कहानी सुनी, सिनेमा देखा, भूल गए, फिर अगले में लग गए, इस तरह से तो नहीं चलेगा। आत्ममंथन का मतलब है जो मैंने अपने बारे में विचार किया उस गलती को ना दोहराऊं। सुनिए, संसार में प्रत्येक प्राणी हर क्षण इस विचार में व्यतीत करता है कि मैं और मेरा परिवार कैसे सुखी रहे। ये तो सभी चाहेंगे, और इन्हीं दुख सुख दोनों के जीवन भर ये सोच कर झेलता रहता है कि भगवान जैसे रखेंगे वैसे ही तो रहूँगा। यहाँ आकर के आदमी धोखा खा जाता है। अरे भगवान जी तो किसी को मिले ही नहीं, तो रख क्या रहे हैं तुझे तो खुद रहना, बुद्धि लगाई हुई है उन्होंने। टीवी जब ही चलेगा जब आप स्विच खोलेंगे, बिजली होगी। आप भगवान जी से कहते रहिए, करके देखिए ना भजन, 2-4 साल तक करिए, जल चढ़ाइए शिव जी पर कि इसको चलाओ, चल जाएगा क्या? आप यही नहीं कर पाते कि हमें करना क्या। यही तो मैं कह रहा हूँ आत्ममंथन, कि हम जो सोच रहे हैं उसको कैसे करें, यही आत्ममंथन है। आज आत्ममंथन का एक अर्थ ये भी है, हर प्राणी को पूर्व में, मतलब जो समय बीत गया हमारे जीवन का, यानी भूतकाल में की हुई अपनी गलती या दूसरों से किए दुर्व्यवहार का एकांत में बैठकर मनन चिंतन या कहें मंथन जरूर करना चाहिए। ये जो मैंने लिखा इस पर आप ध्यान दें, ताकि भावी जीवन में, अपने जीवन का जो बाकी काल बचा उसमें गलती ना हो। तभी तो ये कहा गया है, किसी से ना कर सलूक ऐसा जो तेरे साथ होता। जब तुम अपना मंथन करेंगे जब तो इस बात को समझेंगे क्या सलूक करें दूसरे से। तो नागवार होता, अगर आपसे कोई सलूक किया वो नागवार हुआ तो आप उसे दूसरे से ना करें। ये बातें ईश्वर इशारा करती हैं कि आत्ममंथन करना हर प्राणी को अति आवश्यक है, यदि वो अपने को सीधा रास्ता, सुख शांति का चाहता है, संतोष का जीवन जीना चाहता है, तो आत्ममंथन तो करना पड़ेगा। यदि नहीं कर रहा तो ठीक है, जेल भरी पड़ी है। मुझे अनेक लोग मिले जो परिवार के मुखिया थे, बड़े थे, या घर के बड़े दादा। उन्हें मैंने ये कहते हुए सुना
हम यदि बीड़ी, शराब या गुटखा इस्तेमाल करते हैं तो किसी के बाप के पैसे से पीते हैं। कितनी गलत और अशोभनीय बात वो कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा वो इसे कैसे कह पाए। मैं तो नहीं कह पाऊंगा, पढ़ने में भी मुझे जोर पड़ रहा है। अपने पैसे से पीते? भाई आपके अपने पैसे का मतलब ये तो नहीं है आप उस पैसे का दुरुपयोग करें या उस पैसे से अपनी सेहत को खोएं या अपने को गलत रास्ते पे चलाएं। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती, बाकी आप समझने की कोशिश करें। बड़ा दुख हुआ मुझे। क्या इन्हें आत्ममंथन करना चाहिए या नहीं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे। ये मैंने आप पर छोड़ा है कि ये सही है या गलत है। अब मैं आपको जीवन के उस पहलू से जोड़ना चाहता हूँ जहाँ हर एक प्राणी को आत्ममंथन करना चाहिए। क्या है वो? आत्ममंथन ना करने के कारण अनेक लोग जेलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जरा सी बात पर गुस्सा करके जेल चले गए और आजन्म कारावास हो गया। जरा सी पत्नी से खाना अच्छा नहीं बना तो बस तलाक ही दे दिया, फिर सेको रोटी रात भर, या मार दी तो फिर काटो जेल में, वहाँ खाओ डंडे। आत्ममंथन की आवश्यकता किसको किस समय जरूरी है ये जानना भी अति आवश्यक है। कुछ बातें समाज में हर परिवार के साथ जुड़ी हैं, जैसे बच्चों के आपस में मनमुटाव, गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर जाए कोई पड़ोसी सकेर के कूड़ा डाल जाए, किसी का कुत्ता गेट पर टट्टी कर जाए। इस प्रकार की और भी अनेक बातें हैं जो इन सामान्य बातों पर पड़ोस से कहा सुनी तक तो मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है, जानकारी होती है उसे ठीक कर लो। लेकिन उसके बाद की सुनिए गाली गलौज, उससे भी आगे बढ़ गए फिर मारपीट। मंथन कहाँ कर रहे हैं आप? उससे भी आगे बढ़ गए फिर पुलिस का आना। अभी तक भी मंथन नहीं कर रहे आप। कारण सिर फट जाना, मौत या घायल होने पर। तो मंथन कहाँ किया आपने? क्या कर दिया आपने? जरा सोचो। सभी को पता है ये भारत की न्याय प्रणाली है। कम से कम पढ़े लिखे लोगों को तो पता है, जो अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, कि भारत की न्याय प्रणाली कितनी बढ़िया है। जहाँ कम से कम 8-10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहें 50 साल भी लग सकते हैं। एक जरा से आत्ममंथन ना करने से आपको 50 साल तक चक्कर काटने पड़ेंगे न्याय मिलने में। तो काटते रहिए कोर्ट के चक्कर। बाबा क्या करेंगे इसमें? बाबा तो समझा सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, आप देखें और उन पर अमल करें। और भरते रहिए पुलिस और वकीलों का घर, वो तो फीस मांगेंगे। कुछ लोग जो समझ रखते हैं ज़रूर कहेंगे, क्या बाबा साफ साफ बताओ ना क्या कहना चाहते हो। ऐसे भी लोग हैं जो मेरी इस भाषा को नहीं समझ रहे हैं, तो कहेंगे साफ साफ बताओ, तो मैं बता देता। तो सुनो, समझदार लोग आत्ममंथन करते हैं और इस प्रकार के झगड़ों से दूर रहते हैं। अरे कर गया कोई गाड़ी खड़ी, सहज में देख लो, नंबर लिख रहा, फ़ोन कर दो, नहीं है थोड़ी देर में ले जाएगा, पूछ लो कहाँ गया, किसका रिश्तेदार। इसमें हाय तौबा गाली देने की क्या आफत है? कोई गाली दे रहा, थोड़ी देर अंदर बैठ जाइए, लोग उसे ही बुरा कहेंगे, पर आप उससे धतकुनी दे रहे हैं तो आत्ममंथन तो नहीं कर रहे आप। वो तो कर ही नहीं रहा, आप भी नहीं कर रहे। इस प्रकार के झगड़ों से आत्ममंथन करने वाले लोग दूर रहते हैं और अपने परिवार के साथ सुख शांति और संतोष का जीवन जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि आत्ममंथन न करने के कारण आवेश या उत्तेजना में आकर, एकदम गुस्से में आकर जो कदम उठाते हैं वो सीधे जेल की हवा खाते हैं। उसने गाली दी, आपने लठ मार दिया, सिर पटका खाओ पे जेल के। काम कुछ भी हो, करने से पहले 1000 बार सोचो, विचार करो शांति के साथ। उस काम से क्या हानि लाभ होना है उस पर पहले मंथन करो, फिर कुछ और। ध्यान रहे बाबा क्या समझाते हैं, किसी नासमझ मूर्ख व्यक्ति के
कुछ अपशब्द यानी गाली गलौच या उत्तेजित शब्द सुनकर आप शांत रहें। लड़ाई ना करने वाला और क्षमा करने वाला दोनों परिवारों का रक्षक माना गया है। गाली देने वाले को अच्छा कोई नहीं कहेगा, चाहे वो सही दे रहा फिर भी नहीं कहेगा, लेकिन जो क्षमा करता है उसको लड़ाई से उसे भी बचाता है और अपने को भी। ना पुलिस में जाता, ना उसे वकील की जरूरत, ना तुम्हें थोड़ा शांत रह जाता है, उसे अच्छा कहा गया है, बल्कि उसे रक्षक माना गया है। भगवान को प्रिय भी है वो। भगवान जी देख रहे हैं वो गाली दे रहा, ठीक है, वो तो चुप है बेचारा। आप केवल थोड़े समय के लिए शांत रहें। मूर्ख की गाली सुनकर उसका अनुसरण ना करें। उसने एक गाली दी, आपने कि ले ये रे लाठी देख लेता हूँ, बस हो गया गड़बड़, मंथन नहीं कर पाए। दो बातें अपने परिवार को अर्थ सहित समय पर याद कराएं। दो बातें मैंने लिखी हैं, उन्हें समय पर याद जरूर दिलाएं। ऐसा नहीं आज बता दी भूल गए, वो भी भूल गए, उनको याद कराएं और समय समय पर उसे दोहराते रहें। क्या पहली जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। अगर आप शांत स्वभाव के हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा उन गाली से। सारा मोहल्ला उन्हें ही बुरा कहेगा, लेकिन यदि आप भी लड़ गए, आपने भी शुरू कर दिया वही प्रोग्राम अशोभनीय जिसे मोहल्ले वाले सुनकर दुखी हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं रहा, आत्मंथन नहीं हो पाया। दूसरा काम, जब कोई व्यक्ति बाहर का या घर का क्रोध में हो तो उस पागल से दूर रहना चाहिए। क्रोध पागल कर देता आदमी को, आदमी के दिमाग को बिगाड़ देता है। मैंने 7 शब्दों में उस आदमी को पागल शब्द लिखा है। उस पागल से दूर रहना चाहिए, उसके सामने या उसके पास नहीं आना चाहिए। कारण उसका पागलपन इतना प्रभावकारी होता है कि सामने वाले को पागल कर देता है। गाली सुन के ही तो हम पागल होकर गाली देने लगते हैं, और क्या होता है, वो हमारी बात नहीं मानना, हम भी पागल हो जाते हैं, गोली मार देते हैं। लाखों की संख्या में लोग इसी बीमारी के कारण या तो मारे गए या जेल काट रहे। मेरी बात को मानो और सुख शांति का जीवन परिवार के साथ जियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और कमेंट ज़रूर दें। जो मैंने कहा है कि घर के बड़े जो ऐसा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कह रहे हैं किसी के बाप का पीते हैं, तो उस पर कमेंट करें, क्या उन्हें मंथन की आवश्यकता है या नहीं। धन्यवाद, नमस्ते।